हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज टाइम द सीरीज में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्रिस को भागते हुए दिखा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा क्रिस के पीछे पड़ा हुआ होता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिस उससे बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते रोड पे पहुंच जाता है। तभी उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और जब वो आंखें खोलकर देखता है तो वो गाड़ियां पुलिस वालों की होती हैं। पुलिस वाले से बचने के लिए जैसे वो भागता है तभी पुलिस वाले गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और बंदूक तान लेते हैं और वो क्रिस को भागने से मना करते हैं और उसको वहीं पर सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर क्रिस कुछ नहीं करता, चुपचाप खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले क्रिस के पास जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पे फॉर्म आता है और कहता है कि क्रिस, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ रखा है। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम जाओ और जाकर खाना बनाओ। तभी यहाँ पे पुलिस वाले क्रिस को जो गाड़ी के अंदर लेकर जाते हैं और तभी पीछे से फोम चिल्लाता है क्रिस। तभी हमें दूर की बिल्डिंग से लड़के को दिखाया जाता है जो कि क्रिस के ऊपर स्नाइपर का निशाना लगा रहा होता है और इस चीज को फॉर्म देख लेता है और इसे लोग क्रिस क्रिस बहुत ज्यादा से शोर कर रहा होता है। तभी वो स्नाइपर वाला लड़का गोली चला देता है और वो गोली सीधा जाके क्रिस के सीने में लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फॉर्म बहुत ज्यादा रोता हुआ क्रिस के पास आता है और क्रिस उठो क्रिस क्रिस और ऐसा बोल रहा होता है। तभी हमें क्रिस की चीख के साथ फॉर्म को बेड से उठते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली क्रिस की मौत एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे फॉर्म चाह के भी नहीं भूल पाता और सपनों में भी उस चीज को वो महसूस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे फॉर्म अपना मोबाइल फोन उठाता है और उसमें टाइम देखता है और टाइम को देखने के बाद वो जाकर सोफे पे बैठ जाता है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही होती। यहाँ पर फॉर्म खुद को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। और एक चीज यहाँ पर यार, सीरियसली फॉर्म बहुत ज्यादा हॉट बंदा, मुझे बहुत पसंद आया ये। यहाँ पर फॉर्म अपने प्यार क्रिस को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है, उसी की यादों में खोया हुआ होता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस गिटार बजा रहा होता है और फॉर्म गाना गा रहा होता है। ये दोनों लोग इस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्रिस फॉर्म से कहता है कि फॉर्म, तुम बहुत ज्यादा अच्छा गाना गाते हो, तुम फ्यूचर में या तो एक्टर या फिर सिंगर बन सकते हो जैसा कि तुम बनना चाहते हो। क्रिस की बात सुनकर फॉर्म बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि अगर मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में गया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए तुमको भी वहाँ पर होना होगा। यहाँ पे क्रिस कहता है कि अरे नहीं, मेरे पास करने के लिए मेरे खुद के काम है। और एक बात, जब हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं ना, तभी हम एक दूसरे के दिल में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बारे में सोचने के लिए तुम वहाँ पर मौजूद रहो और बस मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉर्म इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। फिर अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसमें क्रिस की पिक्चर देख रहा होता है। क्रिस की पिक्चर देखते देखते यहाँ पर फॉर्म बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्म के मोबाइल पर बार बार उसके सपोर्टिव कैरेक्टर का फोन आ रहा होता है, बार बार फोन आ रहा होता है, लेकिन फॉर्म एक भी कॉल रिसीव नहीं करता और बेड पे ही उलट पलट करता था, यानी कि सोता रहता है। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन अभी तक सीरीज की डिटेल में सारे कैरेक्टर्स का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए मुझे सारे कैरेक्टर का नाम नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हमें फॉर्म के सपोर्टिव कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बो का कॉल रिसीव करता है और कहता है कि हेलो, फॉर्म फोन नहीं उठा रहा है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी के अभी ऊपर जाओ, मैंने जो तुम्हें की कार्ड दिया है उसे उसके रूम का दरवाजा खोलो और उसे अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है और सब बोलकर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में बो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि दिनों रात मेरी जिंदगी में समस्याएं आती जा रही हैं, मैं पागल हो जाऊंगी। तो यहाँ पे नीनी कहती कि क्या बात है, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि फॉर्म अभी सो रहा है, वो अभी तक काम पर नहीं आया, वो क्या चाहता है, हाँ, कि मैं सभी के पास जाऊं और उसके लिए काम की भीख मांगू। और अभी जब वो बस थोड़ा बहुत ही फेमस बचा हुआ है तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। तो यहाँ पे नीनी कहती कि लेकिन तुम तो पहले से ये बात जानती हो कि फॉर्म इस तरह का काम अब और ज्यादा नहीं करना चाहता है ना, और अगर फॉर्म का ख्याल रखना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी समस्या है, तुम्हारा इतना बड़ा सर दर्द है, तो तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। यहाँ पे वो कहती है कि और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें ऐसा करने देगा। तो यहाँ पे नीनी कहती है कि अगर वो अभी नहीं करने देगा तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं उसे मना लूंगी कि वो मुझे खुद का ख्याल रखने दे, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी यहाँ पे वो कहते कि देखो कितना ज्यादा समय हो गया और वो अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट सीन में फॉर्म के फी को दिखाया जाता है जो कि फॉर्म का दरवाजा पीट रहा होता है और फॉर्म ऐसे आवाज लगा रहा होता है। जब उसको लगता है कि फॉर्म दरवाजा नहीं खोलेगा तो दरवाजा ओपन कर खुद ही अंदर चला जाता है और वो अंदर देखता है कि फॉर्म एक ड्रिंक की बोतल और ग्लास के साथ बेड पर ही सो रहा होता है। तो यहाँ पे उसका भी अंदर आता है और फॉर्म को उठाता है, फॉर्म उठो, फॉर्म उठो, तुम फिर से नशे में हो, है ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे आधे से ज्यादा काम कैंसिल हो चुके हैं और फिर तुम्हारे पास काम की शॉर्टेज है और फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्म अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि क्या आज मैं नहीं जाऊँ, हाँ, उनसे कहो कि वो किसी और को मेरी जगह ले लें। तो यहाँ पे फॉर्म का फी कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो मेरा सर फोड़ देगी, पूरी की पूरी जनता वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करिए, उठो फॉर्म उठो। यहाँ पे फॉर्म फिर से सो जाता है, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा उसे गालियां वालियां देता है तो फॉर्म फाइनली उठने को तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर ने योगर्ट से पूछता है कि क्या वो आ गया। तो यहाँ पे योगर्ट मना करती है, कहती है कि नहीं, वो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे नहीं कहता कि योगर्ट टाइम देखो, क्या टाइम हुआ है, जाओ और उसे लेकर आओ। तभी यहाँ पे वो आती है, कहती है कि प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, वो आ रहा है, उसको 30 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। नहीं कहता कि तुम्हें पता है भी क्या समय हुआ है, अगर वो 30 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया तो मैं स्क्रिप्ट चेंज कर दूंगा। तभी वहाँ पे फॉर्म का फी फॉर्म को लेकर आता है और सभी को आई एम सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे वो फॉर्म को कहते हैं कि फॉर्म सभी से माफी मांगो अभी की अभी,
तो यहाँ पे फॉर्म सभी को सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पे को एक्टर्स की मोटी मैनेजर आती है और कहती है कि वाओ, क्या कंपनियां इन एक्टर्स को कुछ सिखा नहीं रही हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ जाता है। जरा देखो, दूसरे लोगों को उसका इंतजार करना पड़ रहा है। ये सच में समय की कितनी ज्यादा बर्बादी है। सो रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। वो बस एक सपोर्टिंग पार्ट प्ले कर रहा है और उसकी हरकतें कितनी ज्यादा अनप्रोफेशनल है। नेक्स्ट सीन में फॉर्म को कपड़े चेंज करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक को आर्टिस्ट आता है और उसे बहुत चिपकने लगता है और उसे कहता है कि कल की रात तुमने अकेले ही बिताई ना, नेक्स्ट टाइम मुझे जरूर बताना ताकि तुम बहुत ज्यादा लोनली फील मत करो। तो यहाँ पे फॉर्म जो होता है उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाता है। तो यहाँ पे एक को आर्टिस्ट कहता है कि मुझसे ऐसे नजरें मत फेरो, हम दोनों ने साथ में एक पार्टनर के जैसे इस इंडस्ट्री में इंटर किया था, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं। देखो मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना, मैं अपनी मॉम से कह के तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म बहुत ज्यादा हॉट लुक में उसकी तरफ मुड़ता है और बहुत ज्यादा जहर लग रहा होता है और उससे कहता है कि थैंक्स, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वहाँ पे को आर्टिस्ट का पार्टनर आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे को आर्टिस्ट कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और यहाँ पे घूर घूर के फॉर्म को जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि रोल, कैमरा एंड एक्शन बोलता है। तो यहाँ पे फिल्म जैसे ही अपनी एक्टिंग करने जाता है वो अपनी लाइंस भूल जाता है, तो उन लोगों से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अपनी लाइंस भूल गया, प्लीज कट। तो यहाँ पे निक चिल्लाता है कि फॉर्म तुम अपनी लाइन क्यों नहीं बोल सकते, तुम्हें बस बोलना ही है, हे भगवान कोई से स्क्रिप्ट दो। तभी यहाँ पे एक बंदा फॉर्म को उसकी स्क्रिप्ट ला के देता है और यहाँ पे फॉर्म अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। तो यहाँ पे मोटी मैनेजर ताना मारते हुए कहती है कि सब के सब बेवकूफ है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब चीजों को हैंडल कर सकती हो? तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक्टर्स को डेवलप करने की स्किल डे बाई डे कम होती जा रही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी डायरेक्टर, क्या के सूट में किसी कुत्ते के भौंकने का सीन है? तो यहाँ पे ये मोटी औरत कुत्ते के जैसे रोती है और कहती है कि एक्चुअली कुत्तों के रोने का सीन है। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम रेडी हो तो हम लोग फिर से शूटिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा बोल के एक्शन बोलता है। तो यहाँ पे फॉर्म जो होता है फिर से अपनी लाइंस बोलने वाला होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो यहाँ पे निक चिल्ला के कहता है कि हे, तुम्हें हो क्या गया है, हमने तुम्हें 2 बार से ज्यादा का मौका दिया है। तभी यहाँ पे मोटी मैनेजर कहती है कि 1 सेकंड रुको, थियान और कॉन्सेप्ट 4 बजे तक ही अवेलेबल है, इसके बाद इनको एक इवेंट अटेंड करना है, और इसीलिए अगर शूटिंग डिले होती है तो मैं और ज्यादा टाइम नहीं बढ़ा सकती। इसी समय में तुम जितनी शूटिंग करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि मैंने एडवांस में तुम लोगों को टाइमिंग बता रखी थी, और जो समय मैंने तुम लोगों को दिया है उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर्म तुमको अवश्य चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान है। मैं और तुम हम दोनों ने एक साथ में बहुत सारी चीजों को देखा है, और कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को याद रखना। लेकिन आज के काम के लिए तुम्हें कंसंट्रेट होना होगा और इसे बहुत ज्यादा अच्छे से करना होगा। अपने दिमाग से सारे फालतू की चीजें बातें निकाल कर कूड़ेदान में फेंक दो, और इस चीज को याद रखो कि तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे निक फिर से कैमरा, रोल और एक्शन बोलता है। तो यहाँ पे फॉर्म बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ स्टेज पे आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे थियन बगल के टेबल से 2 गिलास पानी उठाता है और एक गिलास जो होता है वो फॉर्म को देता है और उसको कहता है कि अपना ख्याल रखो। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे कौन कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसी तरीके से सबकी परवाह करता है, और इस तरह से यहाँ पे ये एड शूट कंप्लीट हो जाता है। मुझे तो फॉर्म की स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में फॉर्म और उसके पी को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसका पी फॉर्म से कहता है कि फॉर्म आज तुम्हें अकेले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी शूटिंग लोकेशन पे निकल चुकी है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और हाँ मैं भूल गया आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है। तो यहाँ पे उसका पी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो ने मुझे इसके बारे में बताया था और इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आउटफिट चेंज करने। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है लेकिन तुम मुझे समझते हो, मैं बस आज के दिन अकेले नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे उसका पी कहता है कि हाँ मैं सच में समझता हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही पार्टियां करते हो, यद्यपि तुम्हारे पास उतने ज्यादा दोस्त भी नहीं है। और एक बात, अगर मैं और वो वहाँ पे नहीं आएंगे तो क्या कोई और है जो वहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हाई बाय करके अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म अपनी मॉम को कॉल करता है, उनको हाई हेलो बोलता है और कहता है कि मॉम आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मुझे हैप्पी बर्थडे विश करिए ना। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मॉम मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू मॉम, ऐसा बोलकर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में पार्टी नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, और फिर हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से बहुत प्यार से उतर रहा होता है। फॉर्म पार्टी में एंटर करने के बाद सब कुछ चीयर्स करता है। तभी बगल में एक लड़का बैठा हुआ होता है, वो अपने पार्टनर से कहता है कि जरा इसको देखो, ये कितना ज्यादा वार्म है, वैसे तो इसका भाग्य बहुत ज्यादा खराब है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन देखो ये कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा हॉट है। तभी यहाँ पर सब लोग फॉर्म को बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और यहाँ पर फॉर्म जो होता है वो जाके म्यूजिक प्ले करने लगता है। यहाँ पे नैनी भी आई हुई होती है जो कि फॉर्म को घूर घूर के देख रही होती है। तभी वहाँ पे बैठा लड़का कहता है कि फॉर्म क्या तुम अपनी पैंट्स उतार सकते हो? अगर तुम अपनी पैंट्स उतारोगे तो मैं तुम्हें 2000 बात दूंगा। और यहाँ पर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि टेक ऑफ योर पैंट्स, 2000 बात, 2000 बात, पैंट उतारो, ऐसे दुनिया भर का। यहाँ पे वो खड़ी होती है, कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ, वो नेशनल हस्बैंड है, और अगर उसको 1 लाख भात से कम की बात करते तो तुम लोग कुछ भी नहीं देख पाओगे। और रही बात नैनी की, तो अगर नैनी अकेले 1 लाख भात देती है या फिर वो 1 मिलियन भात देती है तब भी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नैनी कहती है कि यू नो व्हाट,
मैं इसके लिए पूरी तरीके से कैपेबल हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इसके लिए कितने मिलियंस पैसे पे करने पड़ेंगे। तुम समझती हो ना क्यों? क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा अमीर हैं और ये बात तुम जैसे गरीब लोगों की। तो चलो मेरे सवाल का जवाब दो। इससे पहले कि तुम मेरे पैसों का अंश मात्र भी खर्च कर सको, तुम्हें कितने जन्मों तक काम करना पड़ेगा? तुम्हें ये बेवकूफ़ी भरे दिखावे करना बंद कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम वास्तव में सबसे बड़ी वाली भिखारन हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली तुम्हें दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। फॉर्म को उसका लवर मिल चुका है और यद्यपि उसके लवर की डेथ हो चुकी है, फिर भी वो उसके दिल में बसता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि तुमसे भी ज्यादा सुंदर और अमीर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को टच करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे टच भी ना कर सके। तो यहाँ पे नैनी कहती है कि मेरी जैसी लड़की जो भी चाहती है वो पाके रहती है, जस्ट वेट एंड सी। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, मैं वेट करूंगी और देखूंगी, लेकिन तुमको कॉफी सूंघनी चाहिए और जग जाना चाहिए। तो यहाँ पे नैनी वहाँ खड़े एक लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि फॉर्म को पहुंचे दो और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। इतना बोल के नैनी साइड में खड़ी होकर सिंगिंग और डांसिंग का मजा लेने लगती है। यहाँ पर हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नैनी 2 ग्लास ड्रिंक लेकर आती है और एक ग्लास फॉर्म को देती है और एक खुद पीने लगती है। यहाँ पर वो फॉर्म के साथ चीयर्स करती है और उसको फोर्स करती है कि वो और ज़्यादा ड्रिंक पिए। फिर वो फॉर्म के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते वो फॉर्म को बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिला रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से टच कर रही होती है, मतलब डर्टी टच कर रही होती है। यहाँ पर फॉर्म और नैनी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी यहाँ पे फॉर्म पास्ट का ही सीन याद करता है जहाँ पे वो क्रिस के साथ बैठा हुआ होता है और ये सब लोग बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे होते हैं। क्रिस गिटार बजा रहा होता है और ये लोग डांस कर रहे होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, वो होश में नहीं होता। तो यहाँ पे नैनी अपने बंदों से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया है, इसको ऊपर कमरे में लेकर जाओ। तो उसके बंदे फॉर्म को कमरे में लेकर जाते हैं और बेड पे एक जानवर के जैसे पटक देते हैं। और यहाँ पर साइड में खड़ी हुई नैनी एक डेविल वाली स्माइल दे रही होती है। सो फ्रेंड, ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसमें सीरीज की पूरी स्टोरी चेंज हो गई है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज रात 9 से 10 बजे के बीच में दे सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल रखा है। प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मैं संडे को 10 बजे इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों से चैट करूँगा।